हेलो बच्चा लोग, आशा करता हूँ ठीक हो गए सब के सब। आपके सामने आईपीसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आईपीसी नेम को कंटिन्यू करेंगे, अल्काइल ग्रुप का ही आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सी 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 ठीक है, इसका आईपीसी नाम लिखेंगे, इसका आईपीसी नाम लिखेंगे। कैसे करेंगे इसको? यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5। बताइए क्या होगा? वीडियो पॉज करके एक बार बताइए। दूसरा नंबर पे क्या है? अल्काइल ग्रुप है, पहले लॉन्गेस्ट चेन हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन 5 है तो इसका मतलब पेंटेन। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर और तीसरा चौथा नंबर में क्या तुम्हारा 2 4 डाई मिथाइल। देखो 2 4, फिर उसके बाद हाइपेन, 2 और 4 के बीच में कॉमा, फिर हाइपेन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, PENTANE, ठीक है। पेंटेन, पेंटेन क्या ना, ये पैरेंट चेन है। इसको क्या बोलते हैं ना, मुख्य जो चेन होता है, दिस इज योर पैरेंट चेन, ठीक है। ये पैरेंट चेन हुआ और यहां पर क्या लगा आपका, ये मिथाइल, ये 2 मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे। ये इजी था, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। यहां पर C2H5 लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे? C2H5। C2H5 लेकर के देखेंगे इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो दूसरा नंबर कार्बन में मिथाइल है, यहाँ चौथा नंबर कार्बन में इथाइल है। ध्यान से अब ये नंबरिंग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो मिथाइल में M पहले आ रहा है, इथाइल में E पहले आ रहा है। तो पहले देखिए अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है? पहले M आता है कि पहले E आता है? पहले कौन आता है? E आता है। तो इसीलिए अब नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा? इधर से करना पड़ेगा। समझो अच्छी तरह से, नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि E पहले आता है। यदि मान लो कि सेम पोजीशन में रह गया, यदि मान लो कि 1 2 3 4 5, देखो चौथा में मिथाइल है, इधर सेकंड में इथाइल है, तो कैसे करेंगे ना? इधर से ही करेंगे, क्योंकि E पहले आया, M बाद में आया, तो ये नंबरिंग में ही होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा इसका? देखो 2 इथाइल, 2 इथाइल, फिर उसके बाद में अब कितना है? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, क्या नाम है इसका? पेंटेन, PENTANE, क्या का है? पेंटेन, ठीक है। कुछ नया नया तरीका है, अच्छी तरह समझना, ठीक है। इसको नोट करो कॉपी में, एक दो के एग्जांपल और भी लेते हैं, लिखेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे कि इसे एग्जांपल ले लेते हैं जी। ठीक है, ये शायद इससे पहले भी वीडियो में डाला गया था, लेकिन एक बार मुझे देखो, समझने की प्रयास करो। देखो एस सबको सैटिस्फाई कर देना। नंबरिंग किधर से देंगे? इधर से देंगे कि इधर से देंगे? ध्यान देंगे इधर, एक नंबरिंग इधर देते, 1 2 3 4 5, पहले लॉन्गेस्ट चेन चलिए 5 तो अब इधर से देखो 1
3 4 5 अच्छी तरह से। यहाँ दूसरा नंबर में मिथाइल ग्रुप है, दूसरा नंबर जब इधर से गिनते हैं तो मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर कितना पड़ रहा है 4, 2 + 2 + 4 कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 तो चौथा नंबर इधर से निकलेंगे तो चौथा नंबर एक मिथाइल, फिर चौथा नंबर में एक मिथाइल, फिर क्या दूसरा नंबर में एक मिथाइल, तो कितना हुआ 10 हुआ। तो जिधर मिनिमम रहेगा, जिधर मिनिमम रहेगा उधर से हम लोग नाम देंगे। तो मिनिमम किधर से पड़ रहा है 1 2 3 4 5 मिनिमम इधर से पड़ रहा है, इसका नाम क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल क्या होगा पेंटेन। क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, एक एक एग्जांपल से हम लोग क्या करेंगे इसको क्लियर करेंगे। एक ये हो गया, और एक एग्जांपल लेते हैं, नोट करते रहना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। यहां पर मान लो कि 1 2 3 4 यहां मान लो कि पूरा C2H5 लगाते हैं, यहां मान लो C2H5 लगाते हैं, और यहां मान लो कि C2H5 लगाते हैं। ठीक है, और यहां क्या लगाते हैं CH3। ठीक है, ठीक है। पहला काम क्या है लॉन्गेस्ट चेन। पहला काम क्या है लॉन्गेस्ट चेन। देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो 7 नंबर पर क्या लॉन्गेस्ट चेन है। और कोई है क्या तरीका से नहीं। लॉन्गेस्ट चेन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग क्या करेंगे ना इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बताओगे क्यों? बताया जैसे फॉर्मूला देखो यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। अब रही बात कि इधर से जो नंबरिंग जो है उसको जब जोड़ेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे ना उसको जोड़ेंगे, जब मिनिमम होगा तो वही उधर से ही गिनेंगे। ये 3 हो रहा है 3 + 3 + कितना 6 कितना हुआ 9 12 हुआ। इधर से 2 + कितना हुआ 1 2 3 4 5 5 + 5 ये भी 12 हुआ। लेकिन ई पहले आता है, ई क्या आता है पहले आता है, तो इसलिए क्या करेंगे ना इधर से लेंगे, इधर से हम लोग लेंगे। ई पहले आता है तो इसलिए अल्फाबेटिकली में इसको कंसीडर करेंगे। तो क्या लिखेंगे 3 3 डाइइथाइल 3 3 डाइइथाइल 3 3 डाइइथाइल ये मेरा क्या होगा हेप्टेन। ठीक है, ये क्या होगा 3 3 डाइइथाइल हेप्टेन। समझ में आ रहा होगा, इसको नोट अच्छी तरह से करिएगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा हम आप सॉल्व कर देंगे उसको। ये कुछ साइक्लिक था, मैंने सॉरी कुछ तुम्हारे क्या नाम नॉर्मल चेन वाला था। अब कुछ हम लोग साइक्लिक में चलेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक में सीखेंगे। देखो साइक्लिक का मतलब क्या होता है। साइक्लिक का मतलब होता है कि मिनिमम साइक्लिक, जैसे कि दिस द साइक्लिक
ये आपका क्या ना साइक्लिक, ये आपका साइक्लिक, ये आपका क्या साइक्लिक, दिस आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। माने हर एक कोना में एक एक कार्बन है, हर एक कोना में एक एक क्या ना कार्बन प्रेजेंट है, हर एक कोना में एक एक कार्बन प्रेजेंट है। याद रखना मिनिमम साइक्लिक, मिनिमम जो साइक्लिक होता है, मिनिमम साइक्लिक के लिए 3 कार्बन का जरूरत होता है। मिनिमम साइक्लिक के लिए 3 कार्बन का जरूरत होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले लेते हैं, जैसे कि यहाँ C लगा दिए, यहाँ C लगा दिए, यहाँ C लगा दिए, एक एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसका होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये क्या होगा साइक्लोप्रोपेन। यदि एक हाइड्रोजन हटा देता हूं यहां से तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। याद रखना क्या होगा साइक्लोप्रोपाइल। उसी तरह ही ये बता क्या होगा साइक्लोब्यूटेन। ये क्या होगा साइक्लोब्यूटेन। फिर ये क्या होगा साइक्लोपेंटेन। ये क्या होगा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसलिए क्या होगा साइक्लोपेंटेन। ये क्या होगा साइक्लोपेंटेन। और एक ले लेते हैं जो जनरल वर्क में हम लोग जरूर पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर देखो अच्छी तरह से, हर एक कोना में एक एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। और हमेशा याद रखना इसमें बड़ी नया चीज है कि जहां साइक्लो होगा 1 2 कार्बन का 2 हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा। जैसे कि इसमें प्रोपेन में C3H8 होता था, जैसे ही साइक्लो होगा तो यहां से क्या होगा ना 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के ना यहां से गायब हो जाएगा। तो ध्यान देखो, तो ये क्या होगा ना C3H6 हुआ ना साइक्लोहेक्सेन में, उसी तरह साइक्लोब्यूटेन में, उसी तरह साइक्लोपेंटेन, उसी तरह साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये मेरा क्या ना साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, इसका कुछ यूजेस है आईयूपीएससी नेम में, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लेना। मैं बता रहा हूं स्पीड हो रहा है तो थोड़ा स्लो करके लिखना। ठीक है, इसे कुछ यूज लेते हैं हम लोग, जैसे कि कार्बन 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 ये हो गया। मान लो कि मैं यहां पर, ठीक है, ये H3 यहां पर क्या है H2, यहां H2, यहां H2। ठीक है, 1 2 3 4 और यहां पे क्या लगा है ना साइक्लिक एक स्ट्रक्चर लगा है। क्या लगा है ध्यान देना, साइक्लिक लगा है। यहां पे क्या लगा है साइक्लिक लगा है। तो कितना एक बार क्या हो गया ना साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोप्रोपेन हुआ। अब रही बात कि इसका आईयूपीएससी नेम किधर से करेंगे, क्या इधर से करेंगे ना इधर से करेंगे। हमेशा याद रखना जिधर साइक्लो रहेगा उधर से हम लोग क्या करेंगे ना क्या आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। जैसे कि इधर 1 लेंगे 2 3 4, तो क्या होगा बोलो 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल 1 2 3 4, ये क्या होगा ब्यूटेन। ये क्या होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। एक नंबर में साइक्लोप्रोपाइल लगा, फिर क्या लगा आपका ब्यूटेन लगा। ठीक है, याद रखना। एक दूसरा मान लीजिए मैं क्या करता हूं ना
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इससे काम कैसे करेंगे। यहां पर देखो और इसको और थोड़ा जोड़ते हैं, ठीक है। यहां पर पहले बताओ, यहां पर क्या तुम्हारा एक साइक्लोहेक्सेन है, यहां पर क्या है ब्यूटेन है, ठीक है। यहां पर क्या ना ब्यूटेन है। अब रही बात की इसमें ज्यादा कार्बन है कि इसमें ज्यादा कार्बन है, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो प्रायोरिटी पहले आएगा, याद रखना वो प्रायोरिटी पहले आएगा। दैट मींस एक नंबर ये 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल क्या हुआ 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये क्या होगा 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्यूटाइल एक नंबर कार्बन में क्या लगा है ब्यूटाइल लगा है, फिर क्या हुआ साइक्लोहेक्सेन। चलो एक काम करते हैं, इसका नाम करते हैं। यहां मान लीजिए C2H5 लिखते हैं, यहां क्या करते हैं ना C2H5, यहां क्या लिखेंगे C2H5। क्या होगा कैसे नामकरण करेंगे, यहां ये क्या ना ये ब्यूटेन से शुरू होता है BUTANE, और ये क्या शुरू होता है ना ETHANE, लेकिन ये रहेगा ना इथाइल, और ये क्या है ना एक ब्यूटाइल है, ये रहेगा है ना ब्यूटाइल है, और ये रहेगा ना इथाइल है, ये ब्यूटाइल और इथाइल। पहले E कि पहले B, कौन आएगा पहले B आएगा कि E आएगा, पहले आएगा कौन तुम्हारा B आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे ना 1 2 3 4 5 6, तो कैसे करेंगे इसको 1 ब्यूटाइल, ठीक है 1 ब्यूटाइल, फिर क्या करेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे इसको 3 इथाइल 1 ब्यूटाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या होगा साइक्लोहेक्सेन। ये आईयूपीएसी लिखने का तरीका है, अच्छी तरह से दिमाग रखना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करो, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, पार्ट पे पार्ट बनाएंगे, तुम लोग को इजीली हो जाए। और एक देखो जैसे कि हम क्या बोले कि जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर में ज्यादा कार्बन होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन अलग है। जैसे कि मान लो कि मैं इस तरह का स्ट्रक्चर लेता हूं, ठीक है CH2 CH2 CH3, यहां मान लो डबल बॉन्ड ले लेता हूं, बताइए आईपीसी में इसका वीडियो पूछ कर बताइए, पॉज करिए, ये मान लो और CH2 CH3, बताइए यहां पर नामकरण कैसे करेंगे, इसे कैसे आईपीसी नाम लिखेंगे। देखो इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 4 है, इसमें कितना 1 2 3 है, तो कैसे नाम करेंगे बताइए, कैसे नाम करेंगे इसका। इट इज ए व्हाट फंक्शनल ग्रुप अल्कीन, दिस इज योर अल्कीन। अल्कीन लगने के बाद में इसका प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, तो नाम यहाँ से 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट नंबर में क्या लगा अल्कीन लगा, फर्स्ट कार्बन में क्या लगा तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको 3 ब्यूटाइल 3 ब्यूटाइल क्या होगा साइक्लोहेक्सीन, सॉरी साइक्लो PROPENE, लेकिन यहाँ 1 लिखना था, लेकिन 1 को कंसीडर हम लोग नहीं करते, तो सीधा हम लोग लिख सकते 3
ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। समझे कि नहीं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइक्लो सीखना, नोट करना सबके सब। और कुछ है आईपीएसी। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कार्बन को लेकर के, फिर और थोड़ा सा आईपीएसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसी को अच्छी तरह से नोट कर करके इसको याद करना, प्रैक्टिस करना। बाय बच्चों लोग।